एवरीवन, आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये रेशनल नंबर के क्वेश्चन है। इससे पहले हमें रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी को जानना होगा, तो उससे पहले हम देख लेते हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है। तो पहले ये जान लेते हैं एक्सपोनेंट और बेस किसे कहते हैं हम। जैसे ए जो है कोई भी रियल नंबर है और पी जो है एक रेशनल नंबर है, तो ए जो यहाँ पे नीचे लिखा रहता है इसे बेस कहते हैं, और जो ये ऊपर लिखा गया है इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, और इसे पढ़ते हैं ए टू द पावर पी। तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इससे पहली प्रॉपर्टी ये है, अगर बेस सेम है ए टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर क्यू, बेस सेम है, इसके एक्सपोनेंट अगर डिफरेंस है तो इसके इक्वल आएगा ए टू द पावर पी प्लस क्यू, मतलब इसके दोनों एक्सपोनेंट को जोड़ देंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए टू द पावर पी के होल पावर जो है क्यू है तो इसके इक्वल टू ए टू द पावर पी और क्यू का इंटू हो जाएगा पी क्यू। और नेक्स्ट जो है ए टू द पावर पी अपान ए टू द पावर क्यू, इसके इक्वल टू होता है ए टू द पावर पी माइनस क्यू। जो नीचे का एक्सपोनेंट, नीचे का जो ए का एक्सपोनेंट है उसको ऊपर के एक्सपोनेंट में से माइनस कर देंगे। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है, अगर बेस डिफरेंस है और एक्सपोनेंट जो है वो सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई करके उसके होल पावर पी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है ए टू द पावर जीरो। अगर एक्सपोनेंट जीरो है, बेस पे अगर एक्सपोनेंट जीरो तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। नेक्स्ट है 1 बाई ए टू द पावर n, इसकी वैल्यू जो है ए टू द पावर माइनस n। ये ऊपर जाएगा तो ये जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएगा, ये जो पावर में n है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टी देख ली। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन 46 1/2, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसके इक्वल, अब 64 को जानते हैं 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 आएगा। इसी को बस हम ऐसे लिख दिए हैं, 64 को 8 इंटू 8 लिख दिए हैं, कोई डिफरेंस तो होगा नहीं। और इसको हम 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब पहले से इसको जानते हैं, और इसके होल पावर 1/2 है। तो ये प्रॉपर्टी, अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि ए टू द पावर पी होल पावर क्यू है तो ए टू द पावर पी इंटू क्यू हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे 8 है, 8 टू द पावर 2 है, या 8 का स्क्वायर है, का होल पावर 1/2 है। तो इन दोनों का 8 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आएगा, और इसको हम सिंपली 8 भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 टू द पावर 1/5, इसको क्या लिखते हैं? 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2, इसको हमने तोड़ दिया। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 5 होल पावर 1/5 2। अब ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 5 से 5, और ये 1 आएगा, इसको हम सिंपली 2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड 125 टू द पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 होल पावर 3
इसको 5 पावर 3 लिख सकते हैं पावर। अब ये जो है बाहर आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो है कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, तो ये 1, ये 5। तो यहाँ पे ये इन तीनों की वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 टू द पावर 3/2। 3/2 तो आपको पता है 9 को क्या ले सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर। 3/2 3 2 इंटू 3/2 टू 2 से 2 कैंसिल, 3 टू द पावर 3 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। इसकी वैल्यू 27 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 टू द पावर 2/5, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको लिख सकते 2 टू द पावर 5 2/5 होल पावर हो जाएगा। 2 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 16 टू द पावर 3/4 है। ये है लिखा गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, इसके होल पावर है 3/4। इसको बाहर ले जाएंगे तो 2 पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 टू द पावर 3 और इसकी वैल्यू जो है 8 आएगी ना। हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये खुद से सॉल्व करना। आपको बता देती हूँ किस प्रॉपर्टी पे होगा। इसको पहले सॉल्व करेंगे पहले की प्रॉपर्टी पे, फिर इस प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करना, आपका वैल्यू आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है। टू टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। तो ये जो है किस प्रॉपर्टी पे होगा एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो पहली प्रॉपर्टी है इस पे होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है और इसका एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंस है और ये इनटू में है, तो यहाँ से केवल एक ए बचा है और इसके एक्सपोनेंट को ऐड कर दिए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बेस सेम है और इसका एक्सपोनेंट डिफरेंस है, तो क्या करेंगे, बेस केवल एक लिखेंगे और इसके एक्सपोनेंट को जोड़ देंगे। 2/3 प्लस 5 1/5। आपको इसे सॉल्व करने आता है ये, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 1/3 टू द पावर 3 होल पावर 7 इक्वल टू, ये जो है पहले
आप ये वाली प्रॉपर्टी जो है इससे देख सकते हैं, जो 1/a के पावर a टू द पावर n है, इसको हम ले सकते हैं 1 हटा देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे a टू द पावर -n। अगर a टू द पावर n है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, a टू द पावर -n हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये नीचे जो है तो ये 3 टू द पावर 3 है, तो ये प्लस है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, तो 3 टू द पावर -3 हो जाएगा। और इसके होल पावर पहले से ही 7 है। अब ये वाली प्रॉपर्टी जो हम देख रहे थे, ये प्रॉपर्टी जो हम देख रहे थे, इसमें जो है ब्रैकेट हटाने पे ये दोनों का इनटू हो जाएगा। तो ऐसे ही 3 टू द पावर -3 × 7, तो ये हो जाएगा -21, 3 टू द पावर -21। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन बाई 2, 1/4। ये देखते हैं किस प्रॉपर्टी पे होगा। अपने ये वाली प्रॉपर्टी देखी थी, जो डिवाइड में बेस है वो दोनों सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंस है, तो इसको हम एक बेस लिखेंगे और ऊपर के एक्सपोनेंट को वैसे ही रहने देंगे, नीचे के एक्सपोनेंट को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये देख रहे हैं, यहाँ भी बेस सेम है, इसका एक्सपोनेंट डिफरेंस है, तो एक बेस होगा, केवल 11 लिखेंगे, फिर उसके 1/2 माइनस, ये नीचे का जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएगा, -1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, आपको पता है ये क्या होगा, 2 - 1/4 एंड 1/4, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, केवल मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिया है। ये क्वेश्चन है 125 टू द पावर -1/3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है और कमेंट करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।